बाप ने समझाया है। अभी सभी आत्माएं तमो प्रधान बन गई, फिर सतो प्रधान कौन बनावेगा? सभी आत्माओं को। सारी आत्माएं तमो प्रधान बन गई, कौन बनावेगा सतो प्रधान? है? आत्माओं को आत्माएं सतो प्रधान बनावेंगी क्या? आत्माएं तो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, सब तमो प्रधान बन गई। सबको अपना पूर्व जन्म भूल गया, अपने आगे पीछे की कोई तीनों कालों की हिस्ट्री तो जानता ही नहीं सारी सृष्टि की। तो सतो प्रधान आत्माओं को कौन बनावेगा? वो ही बनावेगा जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप वो ज्योति बिंदु शिव है, जो कि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, सुख और दुख दोनों से जा रहा है। न स्वर्ग में आके सुख भोगता है और नरक की दुनिया में न आकर के द्वापर कलयुग में दुख भोगता है। वो दोनों से परे है। वो अभोक्ता, वो अकर्ता शिव इस सृष्टि पर आकर के जब मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करता है तो वो सारी सृष्टि को सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। तो पूछा है कि सतो प्रधान कौन बनाता है आत्माओं को? वो तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान नई दुनिया में थोड़े मनुष्य रहते हैं, क्या बाप ही अकेले क्यों बना सकते हैं? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट क्यों नहीं बना सकते? क्राइस्ट ने भी तो देखो 150-200 करोड़ क्रिश्चियन पैदा कर दिए। अभी क्रिश्चियंस की संख्या कितनी है दुनिया में? 150-200 करोड़ क्रिश्चियंस की संख्या है। मुसलमान भी ढेर के ढेर हैं। इतनी बड़ी बड़ी जनरेशन जिन्होंने पैदा कर दी। तो तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते हैं? इसलिए नहीं बना सकते कि उनमें कोई में इतनी ताकत नहीं है जो पुरानी दुनिया के धर्मों को, चाल चलन को, रीति रस्म रिवाज को, पुरानी दुनिया के जो जितने भी आसुरी संप्रदाय हैं उनको खलास कर सके। सबने आकर के अपना अपना धर्म तो स्थापन किया, लेकिन पुराने धर्मों का विनाश नहीं किया। एक शिव ही है जो इस सृष्टि पर आकर के पुराने धर्मों का खलासा कर देता है और नई दुनिया की स्थापना कर देता है। तो नई दुनिया में थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, क्योंकि पुराने सब खलास हो जाते हैं। जो नई दुनिया की स्थापना होती है वो थोड़े से मनुष्य होते हैं, वो बचे रहते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। क्या इस दुख दर्दों की दुनिया से उन सब की मुक्ति हो जाएगी। जीवन मुक्ति उनको नहीं मिलेगी। क्यों? उनको जीवन मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी और हमको जीवन मुक्ति क्यों मिलती है? क्योंकि हम इस जीवन में रहते बाप को पहचान करके बाप के सहयोगी बनते हैं नई दुनिया बनाने के लिए। उनकी बुद्धि में नई दुनिया बनाने का प्लान आवेगा ही नहीं। तो बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं और हम जीवन मुक्ति पाते हैं, जीवन में भी रहते हैं और दुख दर्दों से मुक्त भी हो जाते हैं। तो हम नई दुनिया के बनाने के निमित्त बनते हैं। बाकी ब्रह्म तो महत्तत्व है, जहाँ पर कि हम आत्माएं रहती हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्म भगवान है। सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, भले मुक्ति धाम में आत्माएं चली जाती है, लेकिन ऐसे नहीं कि उनका विनाश हो जाता है। वो आत्माएं फिर अपने अपने टाइम पर इस सृष्टि पर वापस आती है और अपना सुख दुख का खेल करती है। आत्मा अविनाशी है। ये अविनाशी नाटक है जिसमें सब आत्माओं का पार्ट लुधा हुआ है। या ऐसी एक भी आत्मा नहीं है कि जो मुक्त होकर के परम धाम में ही पड़ी रहे फिर वापस ना आए। वो सन्यासी लोग तो समझते हैं कि हम मुक्ति को पावेंगे फिर अब इस दुनिया में वापस कभी आवेंगे नहीं, हमारी हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। लेकिन सदा काल की मुक्ति कोई की होती नहीं है, क्योंकि जब भगवान के लिए शास्त्रों में लिख रखा है कि कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा, हर कल्प में भगवान को आना पड़ता है। और तो उन्होंने लिख दिया हर युग में भगवान को आना पड़ता है।
तब जब भगवान को बार बार आना पड़ता है तो आत्मा कैसे मुक्त हो जाएंगी? ये हो नहीं सकता। ये कब नाटक शुरू हुआ है ये कोई बता ही नहीं सकते। ये तो अनादि ड्रामा है। बाप को तो सिर्फ पुरानी दुनिया को ही नया बनाने के लिए आना होता है। उनका धंधा क्या है? बाप का धंधा है पुराने को बिगाड़ के नया बनाना। पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि बाप आकर के कोई नई दुनिया रच देते हैं। क्या नई दुनिया नहीं बनाते हैं? अलग से कोई नई दुनिया बना दे? नहीं, पुरानी दुनिया की ही शख्सियत को ज्ञान दे करके और फिर उनको नई दुनिया में जाने लायक बनाए देते हैं। जब पतित होते हैं तो पुकारते हैं, और जो पावन होते हैं वो कभी पुकारते ही नहीं। सत्युग त्रेता में देवताएं भगवान को पुकारेंगे क्या? नहीं पुकारेंगे। अब पतित बन गए तो हे पतित पावन सीताराम आओ कह करके बुलाते हैं। सत्युग में कब कोई नहीं पुकारते। इसका मतलब ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसे ब्राह्मण हैं या नहीं है जो पुकारते रहते हैं भगवान को, आवाहन करते रहते हैं? कौन है? हाँ, ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती हैं? किसको पुकारती हैं? ब्रह्मा बाबा को बार बार गुलजार दादी के तले में पुकारती रहती है। जिनको पुकारते हैं उनको यही नहीं पता है कि वो ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है। क्या ब्रह्म कोई भगवान नहीं होता है? भगवान ब्रह्मा तो नीचे तबक्के का है। तो जो नीचे तबक्के में देखा है ब्रह्मा विष्णु शंकर पुलियां दिखाई है ना, उनमें साकार पति दुनिया की तरफ कौन सी मूर्ति दिखाई है? ब्रह्मा की मूर्ति दिखाई। तो जो ब्रह्मा की मूर्ति पति दुनिया की दुखधाम की तरफ दिखाई है वो भगवान कैसे हो सकता है? उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। तो सतयुग में कोई कब नहीं पुकारते। इस कलयुग की दुनिया में जो पतित मनुष्य होते हैं वो ही पुकारते हैं। सतयुग में तो है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं। क्या राम पावन बनाते हैं और रावण पतित बनाते हैं? क्यों? रावण क्यों नहीं पावन बना सकता है? क्योंकि रावण को अनेक सिर हैं। बुद्धि माना सिर। इस सिर में ही तो बुद्धि होती है। तो उनको अनेक मत हैं। अनेक मत होने के कारण वो पतित ही बनावेंगे, वो पावन नहीं बना सकते। परमपिता परमात्मा आकर के पावन बनाते हैं। आधा आधा कल्प तो जरूर कहेंगे कि आधा कल्प रावण का राज्य, अनेक सिरों का राज्य, और आधा कल्प एक राम का राज्य। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात ये आधा आधा है। ज्ञान से दिन हो जाता है, वहाँ अज्ञान नहीं है। कहाँ? सतयुग में अज्ञान नहीं है। सतयुग त्रेता दिन कहा जाता है तो वहाँ अज्ञान नहीं होता देवताओं में। देवता सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं क्या? भले नहीं जानते हैं, लेकिन उनमें आत्मिक स्थिति पक्की होती है। तो भक्ति मार्ग को अंधेरा कहा जाता है, ज्ञान मार्ग को सोजरा कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधेरे में आते हैं। इसलिए सीढ़ी में दिखाया है कि मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। तमो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान कोई नहीं हो सकता। तमो प्रधान दुनिया में साफ तमो प्रधान, सतो प्रधान दुनिया में साफ सतो प्रधान। सतो प्रधान होते ही है सतयुग में। आप सबकी जर्जरीभूत अवस्था है। बाप आए हैं ट्रांसफर करने के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए। जब देवताएं थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी तो उन आसुरी गुणों वालों को दैवी गुणों वाला कौन बनावे? आसुरी गुणों वालों को दैवी गुणों वाला कौन बनावे? नाम चाहिए, कौन बनावे? अरे वकील मास्टर होगा। वकील जो है जब टीचर बनता है तो वकीलों की पैदाइश करता है। देवता चाहिए। डॉक्टर होता है वो पढ़ाई पढ़ाता है
तो क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियर होता है, इंजीनियरिंग पढ़ाता है तो इंजीनियर बनते हैं। तो देवताओं को पढ़ाने वाला कौन होना चाहिए? है? देवताओं को पढ़ाने वाला भी देवता होना चाहिए। शिव को देवता नहीं कहेंगे। हाँ, शिव जिसमें प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करेगा उसको पहले से पहले आगे बढ़ाएगा। तो शिव जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बीज में, पिता में, उसको नर से नारायण देवता बनाता है।